हाय। जैसे कि आप सभी के साथ में जब भी एनर्जी सर्कल शेयर होता है तो सबसे ज़्यादा क्वेश्चन जो आता है वो ये होता है कि इसको यूज़ कैसे करें। ये नहीं होता कि एनर्जी सर्कल क्या होता है। एनर्जी सर्कल्स जिसके बारे में मैंने अपने स्विच वर्ड के कोर्स में स्टूडेंट्स को सिखाया है, एनर्जी सर्कल हमारे स्विच वर्ड्स के कोर्स में से आता है। तो इसको अब यूज़ कैसे करना है, जो क्वेश्चन हमेशा मेरे से पूछा जाता है उसी का जवाब मैं आज आपको दूँगी। वैसे तो व्हाट्सएप इंस्टाग्राम पे हम हमेशा आपको गाइड करते हैं कि कैसे यूज़ करें, बट अब तक इसकी कोई प्रॉपर वीडियो नहीं थी। और जैसे मेरे पास मैसेजेस थे कि मैम प्लीज़ एक प्रॉपर वीडियो एनर्जी सर्कल के ऊपर बना दीजिए कि हमें इसको कैसे यूज़ करना है, क्योंकि हमको इसके तरीके समझ में नहीं आते हैं कि हमें करना किस तरह से है। क्योंकि वीडियो देखकर प्रॉपरली समझ में आ जाता है कि एनर्जी सर्कल को यूज़ करने का एक सही तरीका क्या होता है। ओके, तो मैंने अपने साथ में एक एनर्जी सर्कल रखा हुआ है। ये वाला जो एनर्जी सर्कल है, अगर आपको याद हो या आप हमारे इंस्टाग्राम के फॉलोवर्स में हैं या अगर आप व्हाट्सएप पे हमारे ग्रुप में ज्वाइन कर रखा है अगर आपने, या आप यूट्यूब पर हैं, तो आपको पता होगा कि ये वाला एनर्जी सर्कल हमने वैलेंटाइंस डे पर ये कॉम्प्लीमेंट्री हमारे जो फॉलोवर्स हैं, जो सब्सक्राइबर्स हैं, उनके साथ में शेयर किया था। ये रिलेशनशिप के लिए था एनर्जी सर्कल। वैलेंटाइंस डे पर जो एनर्जी सर्कल हमने आपके साथ में ये वाला जो शेयर किया था, जिससे मैंने अभी आपको बताया कि ये रिलेशनशिप के लिए था। हारमोनी इन रिलेशनशिप, प्यार मोहब्बत बनी रहे, लड़ाई झगड़े नहीं हो, आपका जो प्यार है वो और ज़्यादा डीप होता जाए। ओके, इसमें हमने स्विच फ्रेजेस यूज़ किए थे, जैसे कि आप देख सकते हैं यहाँ पे स्विच फ्रेजेस लिखे हैं, मीन्स आपको वर्ड्स दिखेंगे, यहाँ पे हीलिंग कोड्स हैं, कुछ नंबर्स हैं। तो सबसे पहला जो स्विच वर्ड्स है उसमें एनर्जी सर्कल्स के बारे में बहुत डिटेल में मैंने बताया हुआ है। अब एनर्जी सर्कल को आपको क्या करना होता है, जैसे हमने आपके साथ में ये एनर्जी सर्कल इंस्टाग्राम, व्हाट्सएप कहीं पर भी शेयर किया है, तो सबसे पहले कि आपको क्या करना है, आपको इसका कलर प्रिंट आउट ही यूज़ करना है। ब्लैक एंड वाइट बिल्कुल नहीं चलेगा। आप चाहें तो ग्लॉसी पेपर ऐसा यूज़ कर सकते हैं, वरना प्लेन सिंपल पेपर भी यूज़ कर सकते हैं। इसके बाद अगर आपके घर में प्रिंटर है तो बहुत अच्छी बात है, नहीं है आप कहीं बाहर जाएंगे, प्रिंट आउट निकलवाना है, प्रिंट आउट निकालते टाइम आपको ध्यान रखना है, सपोज ये एक प्रिंटर है, जब प्रिंट आउट के बाद ये बाहर आ जाता है तो आपको इसको इस तरह से फोल्ड नहीं करना है। हम लोग बहुत टाइम ऐसा नहीं होता है कि अपने कुछ पेपर्स को ना ऐसे रोल करके एक रबर बैंड लगा लेते हैं, इस तरीके से आपको इसको बिल्कुल भी यूज़ नहीं करना है। आपको इसको बिल्कुल इसी तरह से घर लेकर आना है। ओके, आपको कहीं से भी इसको ना तो फोल्ड करना है ना रोल करना है, इसका ध्यान हमें बिल्कुल रखना है। ओके, अब जैसे कि ये पता चल गया कि आपको इसको फोल्ड नहीं करना है ना आपको उसको रोल करना है। ओके, आप लेके कैसे आएंगे, अगर आप कार से गए हैं तो आप इसी तरह से इसको अपनी सीट पे रखते हैं, लेकिन सीट पे रखने के बाद ऐसा नहीं हो कि आपने इसके ऊपर कुछ सामान रख दिया, इसके ऊपर आपको कुछ भी नहीं रखना है। नेक्स्ट थिंग, आपको इसको इस तरह से उल्टा भी नहीं रख कर लेके आना है, क्योंकि इसका फेस हमेशा अपवर्ड्स होना चाहिए, ये आपको ध्यान रखना है। इसके ऊपर कोई एक्स्ट्रा सामान नहीं रखें, इसको इस तरह से लेकर आएँ। अब मान लीजिए अगर आपके पास में कार नहीं है, आप टू व्हीलर से गए हैं, तो आप ना इसको सिंपल एक पॉली बैग में इस तरह से डाल दीजिए और उसको हैंडल जो है ना उसको अपनी टू व्हीलर पर इस तरह से इसको टांग दीजिए, ताकि ना तो ये ऐसा होगा ना ये फोल्ड होगा। आपको बहुत ध्यान से इसे लेकर आना है। जब आप इसे घर में लेकर आ जाते हैं, अब मान लीजिए ये मेरा एनर्जी सर्कल आ गया। अब यूज़ करने के तरीके, अगर आपको लगता है आपके घर में आपके पास में एक ऐसा एरिया है जहाँ आपका एनर्जी सर्कल रखा है वो डिस्टर्ब नहीं हो रहा है, आपके पास में बच्चे नहीं हैं, तो एक एनर्जी सर्कल को यूज़ करने का तरीका, सबसे पहला जो मैं हमेशा मैसेजेस में आप लोग को बताया गया होगा कि दीवार पे लगा दीजिए या अपनी वार्डरोब अलमारी पर चिपका दीजिए, या अपने मोबाइल में ऐसा वॉलपेपर सेट कर लीजिए। ये तो आप लोगों को हमेशा बताया ही जाता है। अब मैं आपको नेक्स्ट आप क्या कर सकते हैं ये बताती हूँ। पहले मैं आपको वो तरीके बताती हूँ जिसके बारे में मैं हमेशा आपसे बात करती हूँ कि आपको एनर्जी सर्कल को, जैसे कि मैंने कहा है कि अलमारी पे लगा दीजिए, सॉफ्ट बोर्ड पे लगा दीजिए। तो सबसे पहले आप क्या कर सकते हैं, आप इस तरह से अपने किसी भी सॉफ्ट बोर्ड या वार्डरोब या अलमारी जो भी आपके पास में है, वॉल है, उसे इस तरह से लगा दीजिए। ये वॉल इस तरह से मैंने लगा रखा है आपको दिखाने के लिए, ताकि आपको समझ में आए। नेक्स्ट हमें क्या करना है, नेक्स्ट मान लीजिए अगर आपके पास में एनर्जी सर्कल को लगाने के लिए प्रॉपर कोई जगह नहीं है, तो आप उसे वॉल पर भी सेलो टेप से या किसी भी चीज़ से जो आपके पास में इजीली अवेलेबल है
उससे उससे वहाँ पे चिपका सकते हैं। अब चिपकाने के बाद में आपको क्या करना है ये मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में बताती हूँ। अब अगर आपने उसे अपनी अलमारी, वार्डरोब या कहीं भी दीवार पे लगा रखा है तो सबसे पहला हमारा जो मेथड होता है वो 3 फिंगर चार्जिंग मेथड। ओके, इसमें हम अपने लेफ्ट हैंड की जो 3 फिंगर्स हैं, अगर मान लीजिए आपने एनर्जी सर्कल कहीं लगा रखा है और नहीं भी लगा रखा है तो 3 फिंगर्स जो हैं उसके सेंटर में आपको इस तरह से रखना है एंड मिनिमम 15 सेकंड्स के लिए अपनी जो फिंगर्स हैं वो आपको एनर्जी सर्कल के सेंटर में रखना है। ओके, ऐसा नहीं कि आपने यहाँ रख दी या कहीं बाहर रख दी। मेन जो जगह है वहाँ पर आपको अपनी 3 फिंगर्स रखनी है 15 सेकंड्स मिनिमम के लिए, और अपनी फिंगर जब आप वहाँ रखेंगे तो अब आपको इस पूरे एरिया को देखना है। अब ये जैसे कि मान लीजिए किसी कपल के पीछे बहुत ज़्यादा लड़ाई झगड़े होते हैं और उनका मेन पर्पज़ ये है कि मेरे एंड मेरे हस्बैंड के बीच में या मेरे बॉयफ्रेंड के बीच में हमारा जो रिलेशनशिप है हम दोनों बहुत खुश रहें, लड़ाइयाँ नहीं हो। तो आपको इस मेथड को करते टाइम वही विजुअलाइज करना है कि लड़ाई नहीं हो रही है, आप दोनों बहुत प्यार से रह रहे हैं। आपको पूरे टाइम यही विजुअलाइज करना है जब आप ये फॉलो करेंगे मेथड। नेक्स्ट मेथड हमारा होता है जब हम एक ग्लास को, अब ध्यान यहाँ रखना है कि ग्लास कांच का ग्लास होना चाहिए, प्लास्टिक बिल्कुल भी नहीं चलेगा। कांच का ग्लास या फिर कांच की जो बॉटल है उसको आपको बिल्कुल सेंटर में रखना है। वैसे ही चाहे तो 15 सेकंड्स के लिए रख सकते हैं या ज़्यादा टाइम के लिए रख सकते हैं। देन इस पानी को आप दूसरे पानी में मिक्स कर सकते हैं या इसको एज इट इज़ दिन भर में पी सकते हैं। अब हमारा नेक्स्ट मेथड, इसमें जैसे मैंने आपको बताया था कि आप मोबाइल में डेस्कटॉप, आपका जो लैपटॉप है या आपका आईपैड वगैरह कोई भी चीज़ अगर आपके पास में, सपोज़ ये आप आईपैड यूज़ करते हैं या कुछ भी आप जो दूसरे गैजेट्स यूज़ करते हैं, आपने इस पर अपना एनर्जी सर्कल लगा लिया है, आपके पास में कोई जगह नहीं है तो इस पर भी आपको सेम मेथड फॉलो करना है। आपको इसको इस तरह से रखना है। ओके, रखने के बाद में आपको आपके लेफ्ट हैंड की 3 फिंगर्स आप इसके ऊपर रख कर भी फिंगर चार्जिंग मेथड कर सकते हैं। ये आप कहीं पे भी कर सकते हैं, ऐसा नहीं है कि आपको इसको हमेशा घर में ही करना है या कहीं पर्टिकुलरली ऑफिस में कर रहे हैं तो डेली ऑफिस में ही करना, ऐसा नहीं है। आप कहीं पर भी कर सकते हैं। बस आपको अपना लैपटॉप, मोबाइल जो भी आप यूज़ करते हैं उसको निकालिए, उसमें एनर्जी सर्कल को निकालिए एंड ये मेथड आपको दिन भर में मिनिमम 3 टाइम्स अ डे डेली करना है। अब ये आप चाहें तो इसी एनर्जी सर्कल को आप एज अ वॉलपेपर भी सेट कर सकते हैं ताकि जितनी बार भी आप अपना मोबाइल या जो भी गैजेट आप यूज़ करते हैं वो उसको देखेंगे, उतनी बार आपकी नज़र उन हीलिंग कोड्स पर पड़ेगी, आपके मन में वो विजुअलाइज होगा जो आप चाह रहे हैं। तो आप इस तरह से भी इसको कर सकते हैं। अब नेक्स्ट, इन हीलिंग कोड्स को, स्विच फ्रेजेस को आप लिख सकते हैं डेली मिनिमम 3 टाइम्स अ डे। एक जर्नल बना सकते हैं, फ्रेजेस लिखिए, हीलिंग कोड्स लिखिए, कि आपके ऊपर है कि आप कितना लिख सकते हैं। लास्ट, अब एनर्जी सर्कल जो होते हैं वो कस्टमाइज्ड होते हैं एंड ऐसे भी होते हैं जो कस्टमाइज्ड नहीं होते हैं। कस्टमाइज्ड, पर्सनलाइज्ड क्या होते हैं, उसमें क्या होता है, ये थोड़े हीलिंग कोड या नीचे होते हैं, ये पर्सनलाइज्ड नहीं है। ये मैंने अपने सारे जो व्हाट्सएप में मेरे जो ग्रुप मेंबर्स हैं एंड जो हम इंस्टाग्राम पे फॉलो करते हैं उनके लिए फ्री में ये एनर्जी सर्कल हमने उस दिन कॉम्प्लीमेंट्री सर्विस थी जो शेयर किया था, इसलिए इसमें जगह नहीं है। यहाँ जगह होती है, यहाँ पर जिसके लिए बना रहे हैं उनका हम लोग नाम मेंशन करते हैं, उनकी DOB शेयर करते हैं। अब उसका फ़ायदा आपको क्या मिलता है, इसका बेनिफिट ये है कि इस एनर्जी सर्कल को, मान लीजिए अगर ये किसी कपल के लिए बनाया है, वो कपल घर में नहीं है, वो आउट ऑफ सिटी गए हैं, मान लीजिए 5 डेज़ के लिए गए, 10 डेज़ के लिए गए, या मान लीजिए बहुत महीने के लिए गए हुए हैं, 3 to 4 मंथ्स के लिए गए हुए हैं, तो भी ये एनर्जी सर्कल जिसपे उन दोनों का नाम मेंशन है, जो पर्सनलाइज कर दिया गया है, ये उनके लिए काम करेगा। भले वो इस पर फिंगर चार्जिंग मेथड यूज़ नहीं करें, ये वाटर चार्जिंग वाला मेथड यूज़ नहीं करें, फिर भी ये उनके लिए काम करेगा क्योंकि इसके ऊपर उन दोनों का नाम हमने मेंशन कर दिया है, इसलिए ये एनर्जी को ब्रॉडकास्ट करेगा। लेकिन अगर नाम नहीं है तो जब ये रूम है, मान लीजिए इस रूम में है, जब तक मैं इसके आसपास हूँ तब तक ये मेरे लिए काम करेगा। अगर मैं नेक्स्ट रूम में भी चली गई तो ये मेरे लिए काम नहीं करेगा। इसके कॉन्टैक्ट में जितने भी लोग आएंगे, सपोज मेरे हस्बैंड आते हैं या कोई और मेंबर आता है, तो ये उन सब पे काम करेगा अगर इस पर किसी का नाम मेंशन नहीं है तो। अब आप ये सोच रहे होंगे कि फिर हमें कैसा यूज़ करना चाहिए, तो मैं ये कहूँगी कि बेटर आप यूज़ कीजिए जो पर्सनलाइज्ड हो, जिस पर आपका नाम हो। अब मान लीजिए आपका ऑफिस है, आपको वहाँ पे आपकी सेल्स नहीं हो रही है, आप बहुत परेशान हैं, तो आप ऐसा एनर्जी सर्कल बनवा सकते हैं जिसमें आपके क्लाइंट्स बढ़ें, आपके कस्टमर्स आपके पास में आएँ, आपके बिजनेस पे इविल आई नहीं हो, किसी की ब्लैक मैजिक ना हो।
ओवरऑल आपके बिजनेस की जो ग्रोथ है वो बहुत ज़्यादा अच्छा होना चाहिए। अब आपको क्या करना है, आपके बिजनेस का जो नाम है ना, वो नेम, ये तो लव एंड रिलेशनशिप के लिए है। जब हम वो वाला एनर्जी सर्कल बनाते हैं जो बिजनेस के लिए होता है, बिजनेस की ग्रोथ के लिए होता है, कस्टमर्स को अट्रैक्ट करने के लिए होता है, तो हम यहाँ पर अपने बिजनेस का नाम और भी डिटेल्स जो होते हैं वो डाल देते हैं। उसके बाद में हम इसे क्या करते हैं, हमारे ऑफिस एरिया में लगा लेते हैं। ऑफिस एरिया में लगाने से हमें फ़ायदा होता है कि वो जो एनर्जी सर्कल है ना, वो सिर्फ आपके बिजनेस के ही काम कर रहा है। और मान लीजिए अगर आपने बनवाने के बाद उसमें अपने उसे कस्टमाइज़ नहीं किया, पर्सनलाइज नहीं किया आपने उसको, तो आपकी बिजनेस वाली जगह पर अगर मान लीजिए कोई और भी आता है जिसका उसका कोई दूसरा बिजनेस है, तो उसकी जो एनर्जी ब्रॉडकास्ट हो रही है ना, वो उसको भी मिलेगी, वो पॉजिटिव एनर्जी उस बंदी को भी मिलेगी, उसका फ़ायदा फिर उसको भी होगा। अब ये आप पे डिपेंड करता है कि आपको पर्सनलाइज यूज़ करना है कि नहीं करना है। एनर्जी सर्कल को यूज़ करने के ये कुछ तरीके मैंने आपको बताए। आप कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं कि आपको समझ में आए या नहीं। सो आई होप आपको एनर्जी सर्कल को यूज़ करने के जो तरीके हैं ये समझ में आए होंगे। ये जो मैंने आपको मेथड्स बताई हैं ये बहुत इजी मेथड्स हैं, आप घर में लगा लीजिए, प्रिंट आउट इस तरह से यूज़ कीजिए, नहीं लगाना है तो कहीं टेबल पे रख सकते हैं, मोबाइल लैपटॉप पे यूज़ कर सकते हैं, वाटर चार्जिंग मेथड यूज़ कर सकते हैं। इसके अलावा भी और बहुत सारे ऐसे तरीके होते हैं जिनसे हम एनर्जी सर्कल को यूज़ कर सकते हैं। अगर आपको कोई डाउट है तो आप कमेंट सेक्शन में पूछिए, और अपकमिंग वीडियोस के लिए हमें इंस्टाग्राम पे फॉलो कीजिए और हमारा जो यूट्यूब चैनल है उसे सब्सक्राइब कीजिए।